हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पजल जो कि आज से पहले आपने कभी देखी नहीं होगी। ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं, ऐसा कभी भी आपको रील या कोई वीडियो नहीं दिखा होगा। तो क्या है ये एक्चुअली? ये है, बात कर रहे हैं हम एक स्फेयर की। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक, आप सभी जानते हैं। उसको मैंने ब्रेक कर लिया 2π×2r में, राइट, जो कि एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जिसका लेंथ है 2πr ये, और विड्थ है 2r जो कि ये है, राइट, और 2r है डायमीटर। तो आप देख सकते हैं स्फेयर के अलॉन्ग मैंने बनाया ये डायग्राम। तो इसका एरिया मीन्स आपका आता है येलो शेडेड के बराबर। ठीक है, अभी इसको हम अगर दूसरे एंगल से प्रैक्टिकली क्रॉस चेक करना चाहें तो जैसा हमने एक एक्टिविटी में देखा, हमने एक स्फेयर के चारों तरफ रिंग कर थ्रेड से इसको बांध दिया, राइट। तो जो थ्रेड की टोटल लेंथ थी वो थी कट सरफेस एरिया के बराबर। उसी को अगर मैं इधर चेक करूं, राइट, तो इसको अगर मैं पेन लिया है इधर, इस सर्कल को मैं ओपन करता हूं, राइट, और इस सर्कल को मैं ओपन करता हूं, तो इसकी जो टोटल लेंथ आएगी ऐसे ओपन करने पे वो 2πr आएगी, जो कि इसका सर्कमफ्रेंस है। उससे नीचे वाले सर्कल पे जब मैं जाऊंगा जस्ट नीचे, तो उसकी ये लेंथ आएगी जो कि इससे थोड़ी सी छोटी होगी 2πr से, क्योंकि इसका सर्कल का डायमीटर छोटा है। इस सर्कल का थोड़ा और छोटा होगा, इस सर्कल का थोड़ा और छोटा होगा, ऐसे करते करते हम 0 पॉइंट पे यहाँ बॉटम में पहुंच जाएंगे। तो जो इसके सर्कमफ्रेंस से जो एरिया बनता है, राइट, वो बनता है ये, और इधर से ये, राइट। बट जो फॉर्मूले से जो एरिया निकल के आता है वो निकल के आता है ये रेक्टेंगल का जो येलो में है। तो ये एरिया डिफरेंस कहां से आया? आप अपना दिमाग लगाइए, सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बताइए। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम अगले वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मैजिकल नंबर की, जिसको आप पाई के नाम से जानते हैं। पाई एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको लेकर हजारों साल तक पूरे देश में, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे थे। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं एक ग्रीक टर्म है। ठीक है, बट इसकी खासियत क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है लोगों के लिए? तो इसको समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा कि कैसे पाई आया और इसकी ज़रूरत क्या थी और कहाँ कहाँ इसके यूज़ हैं। तो आइए चलते हैं। हम चले गए हैं अभी स्टोन एज में, जहाँ पे आप जो व्हील देख रहे हैं, आजकल जिस गाड़ियों से आप चलते हैं जैसे टायर होते हैं, उस ज़माने में वैसे टायर्स नहीं थे, राइट। ये पहला व्हील है जो कि बनाया गया था बाय द ह्यूमंस, ठीक, स्टोन एज में। तो क्या हुआ? तो जैसा आप देख सकते हैं ये ज़रूरत थी एक ऐसी, ठीक है, जिसने एक आविष्कार को जन्म दिया। आदमी को ज़रूरत क्यों पड़ी व्हील की? क्योंकि उस समय जब आदमी सिविलाइज हो रहा था तो उसको कुछ सामान इधर से उधर मूव करने थे, और उसमें भारी सामान भी थे, घर बनाने के लिए भारी पत्थर, बड़े पत्थर। तो जब उनको मूव एक जगह से दूसरी जगह करना पड़ता था वो सामान, तो उनको डिफ़िकल्टी होती थी। लोगों ने सोचा इसको कैसे किया जा सकता है, तो उधर से इन्वेंट हुआ व्हील, राइट। बट जो व्हील था वो कुछ ऐसा बना, इरेगुलर शेप का। सोचा कि कैसे मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए उसने देखा कि इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, अगर उसको वो कम कर दे तो ये और स्मूथ चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, आदमी में एक डिज़ायर आई और उस डिज़ायर ने इनोवेशन को जन्म दिया। तो ये आप देख रहे हैं जो पहला व्हील था पत्थर का, फिर उसके बाद में वुड का व्हील बना, फिर उसको और इम्प्रूव किया गया, और फिर अभी आजकल जो आप गाड़ियों में व्हील देखते हैं वही है सामने। तो इस जर्नी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कई हज़ार साल लग गए। इसका रीज़न था कि परफेक्ट सर्कल कैसे बनाया जाए, क्योंकि उस समय सर्कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था किसी भी चीज़ को ईजिली यहाँ से वहाँ ले जाने में, व्हील के डिज़ाइन में, राइट। ये कैलकुलेशन आप लोग स्कूल में करते होंगे, ठीक है, और आपको लगता होगा कितना सिंपल है। ठीक है, इसमें हज़ारों साल का रिसर्च क्यों लगा? ठीक, क्योंकि किसी ने मेहनत करके आपको एक पाई की वैल्यू दे दी है और ये बता दिया है पाई क्या है। वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है, वो कांस्टेंट है जो आपको एरिया भी देता है सर्कल का और सर्कमफ्रेंस भी देता है, और आप उस पाई की वैल्यू सिंपली रखते हैं, रेडियस की वैल्यू रखते हैं और आपका आंसर आ जाता है। बट इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसको समझने के लिए यहाँ पे हमने देखा है, हमने पाई की वैल्यू लिखी, हमें आंसर चाहिए था सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, तो हमने रख दिया 3.1 पाई की वैल्यू और कैलकुलेट किया, हमारा ये आंसर आ गया।
बट जब आप यही कैलकुलेशन किसी बड़े डायमीटर चीज़ के लिए करते हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए और बाकी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे जब पाई की वैल्यू हम रखते हैं और उसको जब रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं एरिया निकालने के लिए, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है आंसर्स में, जो कि आपके एरर्स को लीड करता है, राइट। तो इसलिए हमें जब बड़े डायमीटर्स के एरिया एंड सर्कमफ्रेंस निकालने थे, तो हमें पाई की और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए थी। तो ये हुआ कि पाई की एक्यूरेट वैल्यू क्या हो सकती है। तो वहाँ से रिसर्च स्टार्ट हुआ। बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे पुराने ज़माने के, जैसे आर्किमिडीज, उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। तो जैसा हमने देखा कि आर्किमिडीज थे जिन्होंने स्टार्ट किया पाई की वैल्यू निकालने के लिए। उन्होंने क्या किया, सर्कल को पॉलीगन, कई सारे पॉलीगन्स बना के, ठीक है, उसको उसकी और एक्यूरेट वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, ठीक है, वो देखते हैं हम इन फिगर्स में। उन्होंने क्या किया, सर्कल को एक स्क्वायर और एक हेक्सागन से इनसर्कल किया, राइट। मींस हेक्सागन सर्कल के अंदर में और स्क्वायर सर्कल के बाहर, राइट। तो ये स्क्वायर का साइड हो गया 2, तो इसका पेरीमीटर हो गया 8, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो सर्कल का पेरीमीटर होगा, ठीक है, वो स्क्वायर से कम होगा और हेक्सागन से ज़्यादा होगा, राइट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता है कि सर्कल क्या होता था, 2 पाई, ठीक है, यूनिट रेडियस लिया है हमने, यूनिट सर्कल है ये, इसमें रेडियस 1 है, राइट। तो जब 2 पाई को इक्वेट किया हमने 8 से, तो आया 4 पाई 4। तो हमें ये पता चल गया कि पाई हैज़ टू बी लेस देन 4। एंड जब हमने इसको देखा हेक्सागन को, तो ये था 6 इसका पेरीमीटर। हमें सबसे पहले ये पता चला कि पाई की वैल्यू 3 से 4 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अभी भी ये वैल्यू बहुत एक्यूरेट नहीं थी, आपका बहुत डिफरेंस आता था, सर्कल परफेक्ट नहीं बनते थे, हमें और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए थी। इसको फर्दर इन्होंने एक्सटेंड करते गए, बाइसेक्टर्स बढ़ाते गए, हेक्सागन को ऑक्टागन बनाया, स्क्वायर को हेक्सागन बनाया, और करते करते हम और एक्यूरेट वैल्यू पे आ गए, जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया पाई हैज़ टू बी बिटवीन 3.2 टू 3.1, राइट। ये पाई वर्ड है ग्रीक का 16th अल्फ़ाबेट। एंड ये जैसा हम जानते हैं, ये है आपके सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम यूज़ करते हैं नॉर्मली 22/7, जो कि होती है 3.142857 इसको डिवाइड करने पे, और ये आपको फिर रिपीट होने लगती है उसके बाद से, राइट। बट जब इस पर और रिसर्च हुई तो ये पता चला ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। पाई की और एक्यूरेट वैल्यू आप देखेंगे तो 3.14159 जो है, और ये आपका इधर डिफरेंस देख सकते हैं कितना है। तो आप जब बड़े डायमीटर से इसको मल्टीप्लाई करते होंगे पाई को, तो आपका डिफरेंस दोनों में अलग आएगा एरिया, राइट। तो ये वैल्यू आई कैसे, पाई की इतनी एक्यूरेट वैल्यू। आर्किमिडीज के बाद में न्यूटन ने ऐसा क्या स्पेशल निकाला, तो न्यूटन ने यूज़ किया इंटीग्रल मेथड। एंड ठीक है, इंटीग्रेशन यूज़ करते हुए इसको हम बहुत डिटेल में नहीं समझेंगे, जब बेसिक्स हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसने देखा ये सर्कल का फॉर्मूला था नॉर्मली, x² + y² = 1, ठीक है। वहाँ से y की वैल्यू निकाली, उसको फिर इंटीग्रेट किया 0 से 1 के बीच में, और ये इसको जब इक्वेट किया, यही था आपका πr², इसको इक्वेट किया, जहाँ पे एक बाइनोमियल आपको टर्म दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन, ठीक है, उसको जब सॉल्व करके उन्होंने पाई की वैल्यू निकाली। अभी देखते हैं पाई का रोल क्या है। हमने इतना तो जान लिया, उसकी पूरी हिस्ट्री देख ली, व्हील से सर्कल पे कैसे आए हम, ठीक है, उसमें पाई से कैसे वैल्यू आई, लेकिन उसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, सर्कल। फिर सर्कल के बाद में आप 3D शेप्स पढ़ेंगे, जिसमें होगा आपका सिलेंडर, कोन, स्फेयर, आप देखेंगे हर जगह इसमें पाई है। तो पाई में क्या खास है वो देखते हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये जो पिज़्ज़ा आप ऑर्डर करते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, आप सबको पता है, सर्कुलर, राइट। उसका होता है एक रेडियस, ठीक है। उसको अगर आपको समझना है इसका एरिया कैसे आता है, ये होता है आपका सर्कमफ्रेंस, राइट। और ये क्या होता है हमने पढ़ लिया यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस होता है पाई d, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr, राइट। और पाई हमने कैसे डिफाइन किया था यहाँ पे, पाई होता है इसका सर्कमफ्रेंस बाई डायमीटर,
ठीक है, स्मॉल डी से ही डिनोट कर सकते हैं। तो अब यहाँ ये तो इन्वेंट हो चुका था, इसका जो पेरीमीटर है वो 2 पाई आर होता है, जिसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब इससे एरिया कैसे निकला, अगर आप इसको देखिए, आप इसको बाइसेक्ट, इसके जो स्लाइसेस है, स्लाइसेस को करते रहिए, तो ये जो एरिया सर्कमफ्रेंस होता है, इसके कई सारे मल्टीपल स्लाइस कर दीजिए आप, ठीक, और इसको इस तरह अरेंज कर दीजिए, राइट। तो ये जो टोटल सर्कमफ्रेंस है, ये यही है सर्कमफ्रेंस, राइट, ये और ये। तो ये पाई आर इधर और पाई आर इधर, तो 2 पाई आर हो गया, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये वही आर है, राइट। आपने यहाँ से स्लाइस किया था, तो ये जो आर है वो इसकी विड्थ हो गई। अब जो एरिया एक टाइप का रेक्टेंगल बन गया। अभी रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है आप जानते हैं। यहाँ पे इसका एरिया क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि है पाई आर इंटू आर, यहाँ से आ गया आपका पाई आर स्क्वायर। तो वो सर्कल जो होता है एक 2D होता है, ठीक है। 2D में क्या होता है, आपका एक ही प्लेन होता है, राइट। जब हम बात करते हैं 3D शेप्स की, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उसको विजुअलाइज करना थोड़ा इशू होता है, राइट। जैसे स्फेयर, राइट, ये स्फेयर को हम थोड़ा सा करते हैं, ओके ये गलत है, ठीक है। तो स्फेयर क्या होता है आप सभी जानते हैं, राइट। उसमें एक सेंटर होता है और वहाँ इस पॉइंट से आपके सारे किसी भी पॉइंट पे आप लाइन डालेंगे तो वो सेम डिस्टेंस पे होगा इसके जो सरफेस पे, स्फेयर के सरफेस पे, राइट। तो इस सर्कल का एक्सटेंडेड पार्ट है 3D में, इसमें एक और एक्सिस जुड़ जाती है जेड एक्सिस। तो उसका जब सरफेस एरिया निकालते हैं और वॉल्यूम निकालते हैं, इसके लिए आपके पास फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर है आपका स्फेयर का, ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर सिलेंडर का उसी तरह इसमें आपका ये है, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर एच ये है आपका वर्टिकल फेस का, और 2 पाई आर दो सर्कल आपके इधर जड़ जाते हैं, राइट। तो इसी तरह ये सारे फॉर्मूलेज आपको हैं, बट इसको हम और डिटेल में समझेंगे थ्रू द एनिमेशंस, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए आते कहाँ से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते। आप इसमें आपने देखा होगा इन सब चीज़ों में पाई कॉमन है, हर जगह पाई है, तो इसलिए पाई की इंपॉर्टेंस है। आपको कोई भी कैलकुलेट करना है, स्फेयर का, सिलेंडर का, कोन का, सर्कल का, आपको पाई की एक्यूरेट वैल्यू चाहिए ज़्यादा एक्यूरेट आंसर पाने के लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब देखते हैं एक सिलेंडर को, ठीक है। सिलेंडर होता कैसे है, हम लेते हैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये सब आप देख रहे होंगे, ये सब सिलेंडर के ही टाइप है, ये भी सिलेंडर है, ये भी पाइप भी सिलेंडर है, ठीक है, ये कैंडल भी सिलेंडर है, राइट। तो आपने अपने आमने सामने बहुत सारे सिलेंडर्स देखे होंगे, राइट। तो आप अगर देखेंगे एक शीट ली है जिसका लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, इसको आप रोल कर देंगे तो ये सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। ये होता है इसका कर्व सरफेस। इसकी एरिया क्या थी, L इंटू बी। इसको जब रोल कर दिया तो ये बन गया आपका कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये इक्वल होगा, मीन्स आपका L इंटू बी इक्वल्स टू आपका होना चाहिए कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक, यही हमें निकालना है, राइट। L को हम जानते हैं, L क्या है आपका, ये 2 पाई आर, क्योंकि यही L आपका बनता है ये सर्कल, राइट। तो L की वैल्यू होगी आपकी सर्कमफ्रेंस, जो कि होता है 2 पाई आर। तो L की जगह हमने रख दिया 2 पाई आर। और इसका ब्रेड्थ क्या था, ब्रेड्थ है इसका h, राइट, जो कि इसका h था। तो यहाँ पे हमने रख दिया इसकी h वैल्यू, और क्या हो गया हमारा 2 पाई आर h। अब आते हैं हम कोन पे, ठीक है। कोन, कोन और सिलेंडर में क्या डिफरेंस है आप ये देख सकते हैं। कोन ऐसा होता है, आपने आइसक्रीम देखा होगा, ठीक है, गेम्स खेले होंगे ये बचपन में, ठीक है, ये कोन है। तो सिलेंडर और कोन में क्या डिफरेंस है आप जानते हैं। सिलेंडर में क्या था, ये स्ट्रेट जाता है अक्रॉस द हाइट, इसका हर सर्कल इक्वल होता है। इसमें अक्रॉस द हाइट इसका रेडियस कम होते रहता है, ठीक है। और एक स्लैंट हाइट होती है जिसको हम कहते हैं ये स्लैंट हाइट, राइट। तो एक सर्कुलर फेस हो गया इसमें, और आपका एक कर्व फेस हो गया ऊपर, ये कर्व फेस हो गया, और एक ये सर्कुलर फेस हो गया, राइट। अब हम देखते हैं इसका R है और ये इसका H है, और इसको हम कहते हैं L, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे निकालते हैं इसका कट सरफेस एरिया, इसको समझने के लिए आप
एक सेक्टर देखिए, ठीक है, इस सेक्टर जिसका रेडियस आर है, कैपिटल आर, और इसका लेंथ, आर्क लेंथ क्या बनेगी, एल, ये जो ग्रीन से आप ग्लो हो रहा है, राइट, एल। अब इसको क्या करते हैं, हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये फोल्ड करके ये ऐसे बन गया ये कोन, राइट। अभी कोन बनने के बाद में आप देखेंगे इसका आर क्या था, ये स्मॉल रेडियस, ये वाला, ठीक है, छोटा आर, और ये क्या है, इसकी हाइट, ठीक है, एच। तो आपको आर एन एच कोन का मिल गया, ठीक। ये बना किससे, अभी आप देखेंगे अगर, तो ये जो सरकमफ्रेंस है, ये आर्क लेंथ ही है, एल, ठीक है। और ये जो अब स्लैंट हाइट है, ठीक है, एल, ये है आपकी स्लैंट हाइट, एल, राइट। तो एल क्या है, आर के इक्वल, आप देखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला जो कैपिटल एल है, जो आर्क लेंथ है, वो है सरकमफ्रेंस। अब इसको आप अगर इक्वेट कर देंगे तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर एल, ठीक। तो आपने देखा जस्ट कैसे कोन बनता है और किस एरिया से इसका सरफेस एरिया बनता है, और कैसे इसका जो सर्कल बनता है जो बेस पे, राइट, वो किससे से आर्क लेंथ से बनता है। तो आपको ये फॉर्मूला समझने में इजी होगा, विजुलाइज करने में ये कैसे हुआ, राइट। अब इंटरेस्ट स्टार्ट होता है हमारा स्फेयर से, ठीक है। तो स्फेयर क्या है आप सभी जानते हैं, ठीक। स्फेयर है आपका, ये फुटबॉल एक स्फेयर है, ठीक है। ये मेटालिक बॉल भी स्फेयर है। ये ग्लोब, आप जो अर्थ देखते हैं उसको भी अप्रोक्सीमेटली स्फेयर माना जाता है, राइट। अब इसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया आप सभी जानते हैं क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम इस पे ही स्टिक करते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इसको हम समझते हैं कि एक एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। अगर ये स्फेयर है जो आप देख सकते हैं, इस पे मैं एक इस तरह की रोप से इसको रैप कर दूं, ठीक है, जैसे ये हो रहा है, तो मुझे पता है कि मेरी टोटल लेंथ कितनी इधर यूज हुई, राइट। क्या करते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया चेक करते हैं फॉर्मूले से, जो कि है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और ये आ जाती है हमें 1256। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट। और 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 4 सर्कल के एरिया के बराबर। तो इसको इक्वेट करके देखेंगे हम, 4 सर्कल हमने बना लिए, ठीक है। और उस थ्रेड को हमने इस सर्कल में फिल किया, आ गए। तो यही ये एक्टिविटी थी, जस्ट टू प्रूफ कि आपका जो टोटल सरफेस एरिया होता है एक स्फेयर का, ये इक्वल होता है 4 सर्कल के एरिया के बराबर, ठीक है। तो क्या है ये, एक्चुअली ये है, बात कर रहे हैं हम एक स्फेयर की, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, आप सभी जानते हैं। उसको मैंने ब्रेक कर लिया 2 पाई इंटू 2 आर में, राइट, जो कि एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जिसका लेंथ है 2 पाई आर ये, और विड्थ है 2 आर जो कि ये है, राइट, और 2 आर है डायमीटर। तो आप देख सकते हैं स्फेयर के अलोंग मैंने बनाया ये डायग्राम। तो इसका एरिया मीन्स आपका आता है इस येलो शेडेड के बराबर, ठीक है। अभी इसको हम अगर दूसरे एंगल से प्रैक्टिकली क्रॉस चेक करना चाहें, तो जैसा हमने एक एक्टिविटी में देखा, हमने एक स्फेयर के चारों तरफ रिंग कर थ्रेड से इसको बांध दिया, राइट। तो जो थ्रेड की टोटल लेंथ थी वो थी कट सरफेस एरिया के बराबर। उसी को अगर मैं इधर चेक करूं, राइट, तो इसको अगर मैं पेन लिया है इधर, इस सर्कल को मैं ओपन करता हूं, राइट, और इस सर्कल को मैं ओपन करता हूं, तो इसकी जो टोटल लेंथ आएगी ऐसे ओपन करने पे वो 2 पाई आर आएगी, जो कि इसका सर्कमफ्रेंस है। उससे नीचे वाले सर्कल पे जब मैं जाऊंगा जस्ट नीचे, तो उसकी ये लेंथ आएगी जो कि इससे थोड़ी सी छोटी होगी 2 पाई आर से, क्योंकि इसका सर्कल का डायमीटर छोटा है। इस सर्कल का थोड़ा और छोटा होगा, इस सर्कल का थोड़ा और छोटा होगा, ऐसे करते करते हम 0 पॉइंट पे यहाँ बॉटम में पहुंच जाएंगे। तो जो इसके सर्कमफ्रेंस से जो एरिया बनता है, राइट, वो बनता है ये, और इधर से ये, राइट। बट जो फॉर्मूले से जो एरिया निकल के आता है वो निकल के आता है ये रेक्टेंगल का जो येलो में है। तो ये एरिया डिफरेंस कहाँ से आया, आप अपना दिमाग लगाइए, सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बताइए।
अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे इसका एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।